everyone. I hope you all are fine. So let's see. In today's session, I'm going to discuss about the chapter Application of Trigonometry. ठीक है? Well, already ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. क्लास 10th का ये चैप्टर है. एक बार फिर से हम स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया हुआ था कि इफ आपको इस चैप्टर पे बहुत अच्छा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, देन आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस आपको कैसे करना है. ओके, नाउ लेट्स सी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. लेट्स सपोज यहाँ पर पे कोई पर्सन है, ठीक है, और उसके सामने पे यहाँ पर पे कोई भी टावर वगैरह आप अज्यूम कर लो, और ये पर्सन अपर साइड पे अगर देख रहे हैं, ठीक है, एक तो क्या होता है यहाँ पर आई से एक स्ट्रेट लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसके बाद अगर ये अपवर्ड देख रहा है तो यहाँ पर पे क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करेगा. इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड इस वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. यहाँ पर पे जो एंगल बनेगा मे बी इट कुड बी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. अभी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करना है, आप इमेजिन करिए सेम पिक्चर जो हमने पहले वाला देखा एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए. यहाँ पर पे एक पर्सन है और यहाँ पर पे एक पर्सन है, ठीक है. अब ये ऊपर पे जो पर्सन है ये नीचे वाले पर्सन को देख रहा है, राइट, ऐसे डाउनवर्ड, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा. ठीक है, सो अगेन यहाँ पर पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड दिस वन इज योर लाइन ऑफ साइट. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है अब हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मेरी पहली वाली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं. अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन आपके पास क्या है. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. ठीक है, सो स्लाइड्स यहाँ पर पे है और फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ठीक है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide? ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ. ये तो आप सभी ने किया होगा, राइट, है ना. बचपन में लाइक आप लोगों ने बहुत खेला होगा ऐसे, या फिर अभी तो आप खुद भी खेलते होंगे या मे बी बच्चों को देखते होंगे. ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखो अभी डेली लाइफ में मैथ्स कितना यूजफुल है, राइट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पे क्या होगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, काफी इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम आना चाहिए. डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पे बनाया हुआ है. ठीक है, तो आप लोग भी डायग्राम खुद से बना सकते हैं. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 year, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर. ठीक है, तो 1.5 मीटर की हाइट पे यहाँ पर पे होना चाहिए, तो हमने 1.5 मीटर हाइट बना दी है. देन यहाँ पर पे ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, सिर्फ बोला है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. तो काफी इजी है. लेट्स सपोज ये जो एसी पार्ट है ये आपका स्लाइड है और ये 30 डिग्री पार्ट क्या है, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है. ठीक है, और 1.5 मीटर की हाइट पे तो ए बी की वैल्यू 1.5. सेम एज जो दूसरा फिगर है इसको ऑब्जर्व कीजिए. नेक्स्ट फिगर जो वो 3 मीटर की हाइट पे है. तो ठीक है, हमने पी क्यू वाला पार्ट 3 मीटर कर दिया है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड. ठीक है, तो यहाँ पर पे 60 डिग्री हम लोगों ने बना दिया है. नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी आपको कैलकुलेट क्या करना है. एक तो आपको एसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और दूसरे वाले फिगर में क्या कैलकुलेट करना है, पीआर की लेंथ, राइट. ठीक है, तो अब आप एक एक करके वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं. देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसी वाली वैल्यू निकाल रही हूँ. तो क्या करेंगे आप लोग लिख लेना यहाँ पर पे इन ट्रायंगल ए बी सी. अच्छा एक चीज और, यहाँ पर पे आप ये जो बी वाला पार्ट है और ये जो क्यू वाला पार्ट है यहाँ पर पे 90 डिग्री बना देना. ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पे क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर पे लगाएंगे और आपको पता है कि परपेंडिकुलर लेंथ ये चीजें हम लोग लेंगे तो राइट ट्रायंगल में ही लगेगा. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी अब हमने बोला, अब आप देखिए 1.5 आपको गिवन है, ए बी पार्ट गिवन है विच इज लेंथ, है ना. ये चीज आप रफ में देख सकते हैं. क्या है ये वाला पार्ट, परपेंडिकुलर है
है ना। परपेंडिकुलर है और आपको निकालना है क्या है, एसी। अब एसी क्या है, हाइपोटेनियस, राइट। अब आप लोग सोचिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये रेशियो कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है ना। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होगा यहाँ पर पे, बहुत सारी ट्रिक्स है इसे लर्न करने की, मैंने भी कुछ ट्रिक्स बताई हुई है। आई होप अब तो सभी को लर्न होगा ये वाला। ठीक है, तो ट्रिक मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना पार्ट लिख रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि परपेंडिकुलर और हाइट वो तो ये वाला रेशियो है, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विच इज फॉर साइन। अब हमने कहा ठीक है, साइन एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, डायग्राम को देखिए, परपेंडिकुलर इज ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी हम लिख रहे हैं। देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, वैल्यूज वगैरह यहाँ पर पे पुट करनी है और इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना पार्ट आई होप क्लियर होगा। अब साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, वैल्यूज आप लोग लर्न कर लेना। एंड ए बी की वैल्यू इज 1.5 अपॉन ए सी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये ए सी वाला पार्ट इस साइड भेजिए और इस 2 को इस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो ए सी वाला पार्ट अभी 1 के साथ जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 के साथ ये 2 वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, तो ए सी इंटू 1, तो सिर्फ ए सी ही आएगा, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, टर्म मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। 1.5 इंटू 2, वेल 1.5 है, इसका डबल 3 होगा, राइट। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो रफ में आप यहाँ पर पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2, 3 1 नंबर के बाद डेसिमल तो 1 नंबर के बाद डेसिमल तो 3.0 यानी कि 3 आंसर। अब यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट कितना है, मीटर। सो 3 मीटर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट फिगर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिगर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पे देखते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला थोड़ा सही से विजिबल नहीं है ये वाला कलर, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इस वाले ट्रायंगल की बारी है। ठीक है, अगेन आपके पास आपको पी क्यू यानी कि परपेंडिकुलर पार्ट गिवन है और हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगेन आप लोग साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेम चीज है, तो मैं अभी यहाँ पर पे साइन 60 डिग्री लिख रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/PR, तो आपको कैलकुलेट करना है। अगेन आप लोग इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर पे, PR √3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये यहाँ पर पे चला गया। अब पी आर की वैल्यू निकालनी है तो √3 यहाँ पर से रिमूव करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ कोई भी साइन अगर नहीं होता है तो याद रखिएगा ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये अब डिवीजन फॉर्म में चला गया है। अब हमारे पास 6/√3 है, बट ये आंसर नहीं है, वाई, बिकॉज अपॉन में √3 है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर नहीं होगा, जब भी रूट वाली वैल्यूज आएंगी तो रेशनलाइज कीजिए। क्या होगा ये, 6√3/√3, और √3 क्या होगा, जब भी सेम वैल्यूज होती है रूट में तो रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये आएगा 2√3, और अगेन यूनिट क्या है आपके पास, मीटर। तो ये आपके पास आंसर है इस वाले का। ओके, तो अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, √3 की अगर आप लोग वैल्यू पुट करके कंप्लीट आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, तो 2 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, और अगर इतना ही आंसर छोड़ते हैं तो ये भी करेक्ट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वाले पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपने देखा स्लाइड से रिलेटेड था, डायग्राम बन गया था। ठीक है, डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगेगा। इतना पार्ट अगर आप लोग कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट बचता है, वो आप लोगों प्रैक्टिस से आप लोग कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड, जस्ट अ मिनट, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन है, an angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, then find the height of the tower। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पे हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर पे डायग्राम फिर से आपके सामने यहाँ पर पे बना दिया है। ठीक है,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड का है। तो अगेन ऑन द ग्राउंड, तो 30 डिग्री हमने सिंपली यहाँ पर बना दिया, एलिवेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, सीधा ग्राउंड के साथ पॉइंट बनाया है। अब आपसे इसकी हाइट पूछिए, यानी कि ए बी वाला पार्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट कहाँ पर पे होगा टावर का? अगर ए बी आपके पास टावर है तो बी इसका फुट है, ठीक है, और इससे सी वाले पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे करके आप डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको ए बी वाला पार्ट निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर पे, ठीक है। इन ट्राइंगल, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अब आप देखिए, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और आपको बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके रेशियो में आता है? ये आता है आपका 10, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पे आप लोग लगाएंगे 10 का फॉर्मूला। 10, 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर पे लिखेंगे। परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस आपके पास क्या है? बी सी वाला पार्ट, राइट। 10, 30 की जो वैल्यू होती है इट इज 1/√3। ए बी आपको कैलकुलेट करना है, तो ए बी हम एज इट इज लिख लेते हैं। बी सी वाला पार्ट 30। अब इस 30 को इस साइड सेंड करते हैं, कितना आएगा? 30/√3 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब अपॉन में √3 है, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर आपके पास √3 है डिनोमिनेटर में, मतलब रूट में वैल्यूज है, तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। √3 से ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? 30/√3, और √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। अब इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास फाइनली आ रहा है 10√3। इट मीन्स जो आपके पास आंसर आया है, लेंथ जो आई है टावर की, ए बी की वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 10√3, और यूनिट यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख लेते हैं। कि तो फाइनली आप लाइन भी लिख सकते हैं अपने सेंटेंस की लेंथ, हैंस द लेंथ ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ओके, सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर ये वाला जो है बहुत इजी है, अच्छे से समझिए इसे, बिकॉज क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि डायग्राम कैसे बनाना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो इजीली आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।